ये नहीं कि पैसा वैसे ही आता है जी, उसको कमाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है जी। देखिए, मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ, शाम को 6 बजे रूम में जाता हूँ, यानी कि मैं 11 आवर्स नहीं 13 आवर्स, अच्छा, यानी कि 13 घंटे में काम करता हूँ। 13 घंटे। 13 घंटे में मैं, ऐसा नहीं है जो बोल रहे हैं कि 1500 होता है, 1000 होता है। दूसरा, उनके पास एक्स्ट्रा सीट नहीं है, यानी कुछ उनको आता नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं ज्यादा, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो हमारे लेवल का आदमी है जिसके पास लाइसेंस है जी, वो अपने तरीके से कमाने के लिए उबर करीम ठीक है। अच्छा, क्योंकि हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि उबर की और वीडियो बनाइए और लोगों से बात करिए और इन्फॉर्मेशन बताइए वहाँ पे काम कैसा चल रहा है और फीफा में कैसा काम था और अभी कैसा काम चल रहा है। तो दोस्तों, मैं इस समय एक मॉल की पार्किंग में हूँ और यहाँ पर उबर की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जैसे कि वो उधर उबर की एक गाड़ी खड़ी है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और भाई से बात करूँगा। अगर भाई बात करते हैं तो चलिए चल के देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं और भाई से बात करते हैं। अगर भाई परमिशन देंगे तो वीडियो बनाते हैं। हेलो भाई, सलाम वालेकुम। खैरियत? भाई क्या हाल चाल? किधर के आप? नेपाल से। नेपाल के। भाई मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ अंदर आके? करिए, मुश्किल नहीं। अच्छा, तो ये भाई ये देखिए, तो इन्होंने परमिशन दे दिया है, अब ये बात करेंगे। तो ये इनकी गाड़ी है भाई की, उबर की गाड़ी। भाई पता चल जाता है ये स्टिकर से, ये स्टिकर लगा रहता है ना, तो इससे पता चल जाता है उबर की गाड़ी का, इसीलिए मुझे पता चल जाता है उबर की कौन सी गाड़ी है। तो चलते हैं अंदर भाई की गाड़ी में। तो दोस्तों, इस समय हम आ गए भाई की कार के अंदर। तो भाई आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ दोस्त। नेपाल से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है तेज बहादुर। तेज बहादुर? तो आप बहुत तेज होंगे यार, तो फिर यार गलत तो नहीं आ गए भाई? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कैमरे को एक जगह पे सेट कर दिया। अब हम भाई से बात शुरू करेंगे। तो तेज बहादुर भाई, पहले तो है आप बताइए, आपको कतर में कितना टाइम हो गया? मेरे को कतर में अभी फिलहाल 6 महीने हो गया। 6 महीने? यानी आप न्यू हैं? न्यू मीन्स मैं पहले आया था। पहले कतर में थे? कतर में था। अच्छा। उसके बाद बीच में गैप हुआ। अच्छा। फिर मुल्क में चला गया। अच्छा। उसके बाद फिर अभी आया हूँ वर्ल्ड कप से पहले। अच्छा भाई, तो भाई पहले आप कतर में क्या काम करते थे? पहले मैं टैक्सी पे था, कारवा टैक्सी। कारवा टैक्सी? ओह, कारवा टैक्सी से इस पे चेंज कर लिया। तो कारवा टैक्सी क्यों छोड़ दिया? वो भी अच्छा काम था ना। छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं, मैं मुल्क चला गया था 8-9 साल करने के बाद। 8-9 साल किया, फिर मुल्क में कई साल बैठा? मुल्क में 5 साल बैठा। अच्छा, 5 साल बैठने के बाद फिर इसमें आ पाए। तो भाई ये लिमोजिन है ये? हाँ, तो आपका इसमें आना कैसे हुआ? थोड़ा मेरे यूजर को बताइए, अगर जो आना चाहता है वो भी। तो मेरे को आना मीन्स मैं मुल्क में था जी, कुछ उधर कर रहा था। अच्छा। वैसे ही हालात करते करते मेरा जो बिजनेस है ना, उसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ नेपाल में। नेपाल पे। अच्छा। वो सक्सेस नहीं हुआ तो फिर सोचा कि मैं अभी उस कवर अप करने के लिए क्यों ना फिर अभी कमाने के लिए जाऊं। अच्छा। क्योंकि मैं जो कमाया था मैं गंवा दिया। वही अभी है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ। और यहाँ पे यहाँ पे एक तो वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा था जी, फिर मेरे को पैसे कमाने का भी आतुर था जी। तो मैं कतार को मैं पहला ऑप्शन लिया। अच्छा, कि मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे यहीं का लाइसेंस और मालूम भी है आपको? और मेरे को यहाँ का सब कुछ मालूम था, क्योंकि मैं 8-9 साल करवा में करने के बाद गया था। जी जी भाई। तो इसलिए मैं आया, तो अभी 5-6 महीना हुए कर रहा हूँ। अच्छा, तो भाई ये जब आपने वीजा कैसे, आपको किसी दोस्त ने दिया कि एजेंट से खरीदा आपने, और कितना पैसा खर्चा हुआ? छोटी सी बात में आप बताइए। मेरे पास मेरे को दोस्त ने भेजा वीजा। अच्छा, दोस्त से लिया? हाँ, दोस्त ने दिया, एक लिमोजिन कंपनी। अच्छा। वो भी उधर काम करता है उसमें भी। अच्छा। तो भाई ये बताइए, आपका कितना पैसा खर्चा हो गया जब आप यहाँ पे आए वीजे में? यहाँ पे मेरे वीजे में लगभग हो गया जी 5,500 रियाल खर्चा हो गया। अच्छा, तो टिकट इसी में था, आईडी इसी में थी कि अलग था? वो आईडी इसी में था, टिकट अलग था। टिकट अलग था, यानी आपका टिकट मिला है कितना खर्चा हो गया यहाँ आने के बाद? टिकट मेरे को नेपाल का हो गया ऑलमोस्ट 3000 रियाल। अच्छा, यानी 6,000 रियाल खर्चा हो गया आपका? 6,500। 3000 मीन्स ऑलमोस्ट टोटल मेरा 8,000 रियाल खर्चा हो गया। टोटल 8,000? अच्छा, तो भाई 8,000 लगाने के बाद जब आप यहाँ पे आए हैं तो आपके पास लाइसेंस तो यहाँ का था ही? था सर। तो आप लिमोजिन, आपको दिक्कत हुई नहीं होगी कोई? नहीं, इसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं। तो आपने आया लाइसेंस मेरा एक्सपायर था,
फिर 250 रियाल दे दिया मैं, फिर लोग रिन्यू करके मेरे को दिया, फिर मैं गाड़ी लेकर। अच्छा, तो ये गाड़ी आपने जब ली है जिस कंपनी से आए उसी कंपनी की, ये रेंट पे ली थी गाड़ी, खरीदी है आपने फाइनेंस? रेंट पे। रेंट पे। तो भाई कितना किराया है इसका? इसका किराया है 100 रियाल पर डे। 100 रियाल पर डे? पर डे इट मीन्स मंथली 3000। मंथली 3000 रियाल, और आईडी का पैसा भी इसी में फायदा? नहीं, मेरा वो मैं कंपनी को देना है, बाकी सब कुछ मेरा है। 3000 कंपनी को देना है, रेंट की ओनली? रेंट ओनली। हाँ, और उसके बाद आप जो कंपनी फायदा भी तो लेती है 200-300 जो? नो, वो मेरे से कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप पूरा रेंट पे लियो, 3000 महीने पे एग्रीमेंट है आपका? एग्रीमेंट 3000 दूंगा, कंपनी इसका मेंटेनेंस कंपनी खुद करेगी, बाकी जितना भी आप कमाएंगे सब आपका, सब बचे ना बचे वो सब आपका? ना बचे मेरा सब कुछ है, आईडी भी मेरा है, रूम मेरा है, खाना मेरा है। अच्छा, तो ये सब कुछ मेरा है। अच्छा, तो रूम और खाने में कितना खर्चा आ जाता है भाई? आएगा ना रूम में ऑलमोस्ट, रूम में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 700 रियाल पर पर्सन आता है। हम लोग 4 आदमी रहते हैं। 4 आदमी, 2800 उसका किराया है, रेंट का। और खाना हम लोग अभी वैसे हिसाब नहीं किया है। नहीं, खाना बाहर खाते हो? खाना एक टाइम बाहर खाते, एक टाइम बनाते हैं। अच्छा, बाहर खाने में मोस्टली नॉर्मली खाना खाएंगे तो आपसे 10 से 15 रियाल खर्चा होता है एक टाइम का। अच्छा, 15 रियाल तो मैक्सिमम खर्चा होता है, यानी 20-25 रियाल ऊबर में चलाने का खर्चा है, चाय पानी का। तो भाई ये बताओ कि रूम का जो खर्चा एक आदमी का आता है, कितना आता है? 700। अच्छा रूम होगा तो फिर आपका पूरा अच्छा रूम होगा, अच्छा किचन होगा, क्योंकि नॉर्मली आदमी जो 1 BHK ऐसा है। हाँ, अच्छा 1 BHK आप लोग ने लेके जैसा है अपना लोग रहते हो, पूरा एक फ्लैट लेके छोटा सा, मतलब एक रूम है, एक हॉल है, किचन है, बाथरूम है, उसमें 4 आदमी रहते हैं। आपने पूरा एक फ्लैट लिया, 4 आदमी मिलके, तो आपका 700 खर्चा आता है। तो महीने में कितना कमा लेते हो भाई आप? महीने में इतना ऐसा नहीं निकाल के एक आइडिया बता दो। ऑलमोस्ट कमाते हैं कम से कम, ज्यादा कम से कम कमाएंगे 3000 रियाल तक कमा सकते हैं, पूरा खर्चा पानी माइनस करके। 3000 कमा लेते हो, बचा लेते हो? हाँ, 3000 बचा लेते हैं। अच्छा, तो भाई कई घंटे ड्यूटी करते हो? ड्यूटी लंबा करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे निकल के शाम को 6, 6:30, 6, 6:30 में रूम पे जाता हूँ, बस खत्म। उसके बाद नहीं? सुबह 5 बजे 6 बजे तक गाड़ी में रहते हो? हाँ, यस, 12 घंटा गाड़ी में रहते हैं, घूमते हैं, वो इधर टॉयलेट चला गया, खाना खाने निकल गया, बस बाकी घूमते रहो। अच्छा, फीफा में कैसा काम था भाई आपका? फीफा में ठीक था, इतना खराब भी नहीं हुआ, इतना अच्छा फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोगों का तो 5-6 हजार बचा महीने। 5-6 हजार तो अभी बचना चाहिए ना फीफा में। हाँ, इतना यानी सही था, बस 5-6 हजार नॉर्मल आपके लिए। हम लोग एक्सपेक्ट किया था कुछ ज्यादा होएगा। हाँ, 10-15 हजार बचेगा, ऑलमोस्ट 10,000 तक बचेगा। अच्छा, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, 6,000 तो जो कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि अभी 3,000-3,500 आप नॉर्मल बचा लेते हो अभी नॉर्मल टाइम में। वो तो वर्ल्ड कप है, वो तो विश्व का आदमी इधर आ रहे हैं। तो कितना कमाया आपने? आइडिया बता दो। ऑलमोस्ट कमाए होंगे 7,000 तकरीबन। 7,000 आपने एक महीने में बचाया, लेकिन मेहनत भी बहुत करी है आप। मेहनत तो अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, उस टाइम का तो मेहनत दूसरा होता है, फिर अभी वो नॉर्मली नहीं होता है कि जल्दी निकल गया, लेट आया, कोई टाइम नहीं, कोई 18 घंटे 20 घंटे काम किया, क्योंकि उबर करीम के अलावा प्राइवेट भी काम कर रहे होंगे। प्राइवेट मेरा दूसरा काम तो खैस नहीं है। नहीं, इसी गाड़ी में जो प्राइवेट कस्टमर मिल जाएंगे तो उनका भी काम कर रहे हैं। उनका भी अभी प्राइवेट उस टाइम में तो बहुत कम मिलता था। हाँ, वही उबर, क्योंकि आपको उबर में काम करेंगे ना, दूसरों को काम करने का चांस नहीं है। हाँ, भाई उसमें एक आदमी को निकालना ही, दूसरे पर डालता है, दूसरे को डालता है। अच्छा भाई ये बताओ, अगर कोई नया आदमी आना चाहता है इस काम में, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, हाँ, इधर देखिए, पहला वो लोग के पास यहाँ का क्या है, क्या जानते हैं। हाँ, उनके पास लाइसेंस है, दूसरा उनके पास एक्स्ट्रा सीट नहीं है, यानी कुछ उनको आता नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं ज्यादा। हाँ, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो हमारे लेवल का आदमी है जिसके पास लाइसेंस है जी, वो अपने तरीके से कमाने के लिए उबर करीम ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप पुराने तो आप थोड़ा कमा लेते हैं, क्योंकि आपको धंधा मालूम, काम करना इधर मालूम है, पूरा आइडिया भी है। नए आदमी के लिए तो अभी मुश्किल है। और बहुत से लोग ऐसे हमको मिले हैं जो बता रहे भाई 2000 के आसपास ही बच रहा है उबर में, किराए की गाड़ी लेके। मैक्सिमम 3000 हो जाता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली 2000-6,000 के बीच में बचा पाते हैं। वो भी 12 से 14 घंटे हम मेहनत करते हैं, तब 12 घंटे तो उबर में ऑनलाइन लेते हैं, उसके बाद कोई काम और मिल गया कस्टमर तो वो भी चला लेते हैं।
और नए लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, जो नए लोग वहाँ सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे हम, जाने के बाद लाइसेंस निकालेंगे, इंडिया का मतलब 3,000 जैसे आपने बताया, लोग सोच रहे होंगे 3,000 हम बचाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और कितना संघर्ष करना पड़ता है आने के बाद? पैसे सुनने के बाद ही ये नहीं कि पैसा वैसे ही आता है जी, उसको कमाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है जी। देखिए, मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ, शाम को 6 बजे रूम में जाता हूँ, यानी कि मैं 11 आवर्स नहीं 13 आवर्स, अच्छा, यानी कि 13 घंटे में काम करता हूँ। 13 घंटे में मैं, ऐसा नहीं है जो बोल रहे हैं कि 1500 होता है, 1000 होता है, वो लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। अच्छा, आगे बैठेंगे ओवर में, मोबाइल चलाएंगे, अच्छा, अच्छा, जो बुकिंग डाला डाल दिया, अच्छा, नहीं डाला एक घर में बैठे रहेंगे, अच्छा, सिगरेट मारेंगे, बातें करेंगे, अच्छा, ऐसा करेंगे। 20 घंटे काम करोगे तब भी 2000 नहीं होएगा। अच्छा। तो भाई एक बात हो रही है, आपको रनिंग करो, घूमो, आपको थोड़ा अपना थिंकिंग माइंड लगाओ, किधर कैसे, कहाँ पे कस्टमर मिलेगा, जी, इस टाइम का चांस कहाँ पे है, जी, 2 बजे कहाँ पे मिलता है, जी, 7 बजे कहाँ पे मिलते हैं, जी, 1 बजे लगा कहाँ पे मिलते हैं, अच्छा, अच्छा, 4 बजे कहाँ पे मिलते हैं, जी, जी, थोड़ा वो दिमाग करने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कि मेरे को पूरा मालूम है, जी, ऐसा नहीं, अच्छा, लेकिन मैं भी किया काम करने के बाद मेरा जो तजुर्बा है ना, मेरे को वो ऐसा बता रहा है। नहीं, सही बता रहे हैं हम। तो भाई आप ये बताइए, तो इसमें तो आपका टिकट भी सब आप ही कर सब रहे हैं? मेरा, कुछ भी कंपनी का कुछ नहीं है। कंपनी ने मेरे को एक बार दिया, 1 ईयर आईडी लगा दिया, बस। अभी मैं 6 महीना हो गया, अभी 1 साल के बाद मैं खुद लगाऊंगा आईडी, अपने पैसे, कंपनी को मैं रेंट दूंगा, हाँ, मैं करूंगा। अच्छा, जो बता रहा हूँ ना मैं, जो हमारा हैसियत से जो हमारे पास योग्यता है उसके लिए मैं ठीक सोचता हूँ। लेकिन आप मेरे पास, मैं लाइसेंस नहीं होता, मैं लेबर करने जाता, जी, जी, लेबर में क्या कमाता। सही बात है। तो भाइयों, भाई से बात किया, भाई से बात करने के बाद ये जो भाई ने इन्फॉर्मेशन दी बहुत अच्छी दी है, क्योंकि यहाँ पे अगर काम करना ही कुछ नहीं होता है। तो भाई 13 घंटे जब ड्यूटी करते हैं, जब 3,000 बचाते हैं, भाई ये कह रहे हैं 3,000 रियाल। नॉर्मली आदमी जिससे मैं बात करता हूँ 2,000 2,500 के आसपास बचाता है, वो भी 12-13 घंटे काम करके। लेकिन भाई ने एक थिंकिंग बताई कि हम जो काम करते हैं, हम अलग तरीके से काम करते हैं, किस समय कहाँ पे काम होगा उस समय हम वहाँ पे जाते हैं और अपनी गाड़ी को हम रनिंग में रखते हैं। तो भाई जब आप रनिंग में रखते हो तो अभी कैसे बैठे हो? अभी तो मैं बोला ना आपको, मैं 2 मिनट रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ था। चलिए, अभी आया, कस्टमर ड्रॉप किया, वहाँ पे लाइन में नहीं है। अच्छा, फिर चांस मेरा कि 2 चांस है, मैं करीम और ओवर चलाता हूँ। अच्छा, कोई ड्राइवर के मैक्सिमम करीम नहीं चलाते हैं। चलिए, कभी कभी हमको करीम में अचानक काम मिल गया तो मिल गया ना। अच्छा, तो भाई ये एक चीज और है भाई, 2 ऐप चलाते हैं, एक पे डिपेंड नहीं रहते, करीम भी चलाते हैं, उबर भी चलाते हैं। और भाई पुराने हैं, 2008 के थे और इंडिया मतलब नेपाल गए थे, बिजनेस में लॉस हो गया तो दोबारा आए, तो इनको सब मालूम है कहाँ पे कैसे काम करना रहता है, वो करते हैं। ये उबर करीम में भी काम करते हैं, प्राइवेट को इनको अगर कस्टमर मिलता है अच्छा तो उसको भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी उबर जो चलाते हैं भाई। और आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल आइकॉन बटन है उसको दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके।